तो आपको जानकारी दे रहे हैं, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल कई मामलों को लेकर के कई बार जो है वो विवादों में रही हैं और उनकी संसद की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। लोकसभा में महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। बीते दिनों अपने तल्ख बयानों, उसके अलावा जो सोशल मीडिया पर लगातार वो पोस्ट करती हैं और कुछ और मामलों को लेकर के वो विवाद में रही हैं और अब यह जानकारी मिल रही है कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे। दरअसल इस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द की गई और हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं बताते हैं आपको। कि 2024 के चुनाव में अब 6 महीने का भी वक्त नहीं बचा है। अब उनकी सदस्यता गई है, ठीक बात, और ये स्पीकर की तरफ से गया है, लेकिन वो एक लीगल रेमेडी के लिए अपने देश में हमेशा व्यवस्था रहती है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, उनके लिए न्यायिक रास्ता खोला हुआ है। लेकिन जब संसद के अध्यक्ष की तरफ से और सदन के पटल पे रख करके उसको जब सदन स्वीकार कर लेता है तो सामान्य तौर पर न्यायपालिका भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि इसमें पूरा संवैधानिक अधिकार अध्यक्ष और सदन को होता है। सब सदन और अध्यक्ष जो निर्णय कर लेता है वो संसद के सदस्यों के ऊपर लागू होता है। इसके बावजूद चूंकि अपने देश में नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय की व्यवस्था है, संविधान उसको सुनिश्चित करता है, संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है कि वो अपने खिलाफ हुए किसी भी चीज के लिए न्यायालय में कभी भी जा सकता है। तो महुआ मोइत्रा के लिए न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन अब न्यायालय उस पर क्या लेगा, वो तो न्यायालय में जाने के बाद अगर वो जाती हैं, ऐसा करती हैं, तो न्यायालय क्या निर्देश आता है या क्या करता है वो तो अलग की बात है। लेकिन संसद में जो कार्रवाई होनी थी वो संसद की कार्रवाई हो चुकी है, अब वो सांसद नहीं रही। जी हाँ विकास, बिल्कुल देखिए बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और उनके पास जो लीगल रेमेडीज के लिए पॉइंट्स हैं, क्या वो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकती हैं, क्या इसको लेकर के वो कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकती हैं, ये तो उनके पास ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल सदन के पटल पर उनका जो उनकी सदस्यता है वो रद्द की गई। स्पीकर की तरफ से जगदीश धनखड़ ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया वो मंजूर हुआ, क्योंकि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट थी उनके खिलाफ, वो रिपोर्ट रखी गई और एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही उनकी जो सदस्यता है वो रद्द की गई है। और संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। हालांकि स्थिति यह है कि 6 महीने से भी कम समय का वक्त बचा हुआ है जब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उनकी सीट पर अब शायद उपचुनाव की स्थिति ना बने। लेकिन फिलहाल वो अब संसद की सदस्य नहीं रहेंगी, उनकी सांसदी जा चुकी है। लोकसभा में महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, उसे मंजूर किया गया और एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो रखी गई सदन के पटल पे, उसके ही आधार पर उनका निष्कासन हुआ है और लोकसभा में महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर, क्योंकि टीएमसी की जो फायर ब्रांड नेता के तौर पर भी जानी जाती थी, मुखर होकर के अपनी बात रखती थी, कई बार अपने बयानों को लेकर के वो विवादों में रही हैं, कई बार अपने विवादों की वजह से वो पार्टी को भी कहीं ना कहीं असमंजस और परेशानी में डाल देती रही और बार बार कई बार ऐसा भी हुआ कि पार्टी उनके बयानों पर स्टैंड लेती भी नहीं नजर आई। और इन सब को देखते हुए देखिए, इन सब के बीच एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सामने आई। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट बाकायदा लोकसभा के पटल में रखी गई और उसी रिपोर्ट के आधार पर उनकी सदस्यता रद्द की गई और संसद में प्रस्ताव आया और वो प्रस्ताव मंजूर भी कर लिया गया। कुल मिलाकर के संसद से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और स्पीकर की तरफ से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया, उन्हें निष्कासित किया गया। अब वो संसद की सदस्य नहीं है। हालांकि उनके पास कुछ ऑप्शन जरूर हैं, हालांकि उनके पास कुछ रास्ते हैं। वो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकती हैं, इसको लेकर के वो अदालत जा सकती हैं, लेकिन क्या वहां से उन्हें राहत मिलेगी ये देखना होगा। क्या इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी, इस मामले में क्या वो कोई वर्डिक्ट देगी, ये जरूर देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल उनके पास ये एक रास्ता जरूर बचा हुआ है। लेकिन फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर कि महुआ मोइत्रा अब संसद की सदस्य नहीं है, उनकी सांसदी जा चुकी है, उन्हें निष्कासित किया जा चुका है। हालांकि इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बहुत अहम है। देखिए, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं तस्वीरों में, विपक्ष के दूसरे नेता बहुत नजर आ रहे हैं और ये संसद के बाहर की तस्वीरें हैं। क्या महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद विपक्ष लामबंद हो रहा है और इसको लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर करने जा रहा है? क्योंकि देखिए, जो संसद का अहाता है वहां पर
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसके बाहर कई बार ऐसा हुआ है कि जब लोकसभा या राज्यसभा में या संसद में कोई कार्रवाई हुई जिसको लेकर के विपक्ष अपनी नाराजगी जाहिर करता है, तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो वहां पर अहाते में आकर के एकजुट होकर के अपनी नाराजगी जाहिर करता है। और ये इस वक्त तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये दिल्ली से, देखिए मैं जैसा कह रहा था वैसी ही स्थिति आप देख रहे हैं कि संसद परिसर के बाहर जो अहाते में महात्मा गांधी की तस्वीर है, महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है, उसके बाहर महुआ मोइत्रा तो नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों के नेता नजर आ रहे हैं और उनके ठीक बगल में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी भी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के उन्हें एक तरह से नैतिक सपोर्ट दे रही हैं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो ये कार्रवाई हुई है उन्हें निष्कासित किया गया है। महुआ मोइत्रा दिख रही हैं। हालांकि जब ये महात्मा गांधी की प्रतिमा की तरफ विपक्षी नेता बढ़ रहे थे उस वक्त बड़े खुशगवार माहौल में कई बार उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो यहां पर अलग भाव भंगिमा में नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, गंभीर दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर आप तमाम विपक्षी नेताओं को देख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला मौजूद हैं, महुआ मोइत्रा मौजूद हैं, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी मौजूद हैं। तमाम लोग यहां पर इकट्ठा होकर के अब महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये जो वो बाहर हैं यहां पर मौजूद हैं, तो इसको लेकर के जो तमाम मीडिया कर्मी हैं वो भी उनके इर्द गिर्द इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली से, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है और उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। To do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to torpedo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you're finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who with malified intention masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the ethics committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danesh Ali
He's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to parliament. Ramesh Puduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa. No action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. तो ये संसद से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और महुआ मोइत्रा को आप सुन रहे थे, वो अपनी तीखी प्रतिक्रिया दर्ज करा रही हैं, अपनी नाराजगी दर्ज करा रही हैं और एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। वो बता रही हैं कि एथिक्स कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो कैसे निराधार है और उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी रूल नहीं तोड़ा, कोई भी वॉयलेशन उनकी तरफ से नहीं किया गया। वो अपनी तरफ से ये बात कह रही हैं।